जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज प्रामाणिक संत महामना मुराद प्रमासागर जी महाराज की। व्रत हमारे जीवन के परिष्कार का आधार है। व्रतों के आचरण से ही जीवन का उद्धार होता है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो व्रत ही जीवन का सार है। जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी कहीं भी हमें खड्ड में गिरा सकती है, वैसे ही बिना व्रतों का जीवन हमें दुर्गति का पात्र बनाता है। अपने जीवन में सुख, शांति और संतुष्टि प्राप्त करना है तो हमें व्रतों की आराधना जरूर करनी चाहिए। इस आशय की बात आप सबके बीच कल की गई थी और आचार्य कुंद ने कहा था कि संयमाचरण ही हमारे जीवन के उत्थान का आधार है और उसमें यदि तुम मुनि जीवन अंगीकार नहीं कर सकते तो कम से कम गृहस्थ अवस्था में श्रावकाचार का पालन करो और अपने संयमाचरण को पालते हुए महाव्रत नहीं तो अनुव्रतों को अंगीकार जरूर करो। सागार संयमाचरण अनुव्रतों के साथ होता है और अनुव्रतों में आज बात पहले अनुव्रत की है, वह है अहिंसा अनुव्रत। थूले तस्काय वहे थूले मोसे अदत्त थूले परिहारो पर महिला परिग्रहाय परिमाणम, परिग्रह का परिमाण। ये 5 अनुव्रत अगर अंगीकार करते हैं तो निश्चित तौर पर वह हमारे जीवन का उद्धारक होता है। पहली बात अहिंसानुव्रत की है। अहिंसा हमारे धर्म का मूल तत्व है, जैन आचार का प्राण है। हमारे जीवन में जो कुछ भी व्रत, संयम, आराधन है वह सब अहिंसा के आधार पर ही है, क्योंकि अहिंसा को परम धर्म निरूपित किया गया। बिना अहिंसा को आत्मसात किए हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि अहिंसा का अनुपालन हम किस स्तर पर करें। कई बार ऐसा लगता है कि हम गृहस्थ हैं, हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार की हिंसा तो होती ही होती। एक बार ऐसा कहा गया कि जल में जंतु है, थल में जंतु है, नभ में जंतु है, सारा संसार जंतुओं से भरा है, तो फिर हम अहिंसा का अनुपालन करें कैसे। जले जंतु थले जंतु सर्वत्र जंतु रेव च जंत्वा कुले ही संसारो कथम भिक्षु रहिंसका। जल में, थल में, नभ में, सब में जंतु है। जब सारा संसार जंतुओं से भरा है तो यहाँ रहने वाला कोई भिक्षुक अहिंसक कैसे होगा? वो अहिंसक कैसे बन पाएगा? उसकी अहिंसा की आराधना बहुत कठिन है। कई बार लोग कहते हैं कि अहिंसा की बातें तो अच्छी है पर वो व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि उसे व्यवहारिक जीवन में पाल पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक प्रवृत्ति है तब तक हिंसा है और हिंसा से हम अपने आप को बचा नहीं सकते। तो अहिंसा का अनुपालन कैसे करें? बंधुओं, आज मैं कुछ बातें आप सबके बीच रखना चाह रहा हूँ ताकि आपको जैन दर्शन में प्रतिपाद्य अहिंसा का न केवल स्वरूप समझ में आए, अपितु अहिंसा के उस स्वरूप के साथ साथ अहिंसा कितनी व्यवहारिक है ये भी समझ में आए। हमारे यहाँ कहा गया, जीवों का मरना अहिंसा और अहिंसा का संबंध जीवों के वध और अवध तक सीमित नहीं है। हमारी प्रवृत्ति में यदि अत्याचार है तो हम अहिंसक हैं, और यदि हमारी प्रवृत्ति में अयत्न है तो हम अहिंसक हैं। हमारे द्वारा हमारे भावों के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। आचार्य कुंद कहते हैं, मर्दुव जीवदुव जीवो ऐदाचारस्य निच्छिदा हिंसा पैदस्य नत्थि बंधो हिंसा मित्तेन समिदस्य। जीव मरे या जिए, अयत्नाचारी को निश्चित हिंसा है,
और कोई प्रयत्नवान है, सावधान है, सजग है, तो उसको हिंसा मात्र से कोई बंध नहीं है। इस बात को समझने के लिए हमें 4 स्तर पर बात को समझना चाहिए। एक है द्रव्य हिंसा, दूसरी है भाव हिंसा, तीसरी है जिसमें द्रव्य हिंसा भाव अहिंसा, और चौथी द्रव्य अहिंसा भाव अहिंसा। द्रव्य हिंसा किसी व्यक्ति के द्वारा किसी का घात होना, किसी प्राणी का घात होना, यह द्रव्य हिंसा है। भाव हिंसा किसी के घात करने का भाव होना, यह भाव हिंसा है। किसी को मारने का भाव आ जाना, ये भाव हिंसा है। द्रव्य हिंसा भाव हिंसा अहिंसा किसी के द्वारा किसी का घात हो जाना, लेकिन सामने वाले का वैसा भाव नहीं होना। और द्रव्य अहिंसा भाव अहिंसा प्रवृत्ति में अत्यंत संयम रखना, जिसमें न किसी का घात हुआ और न ही घात करने का भाव है। इसे थोड़ा समझिए। द्रव्य हिंसा, आप चले जा रहे हैं, आपके पाँवों के नीचे कोई जीव आ गया, यानी घटना घटी, ये हिंसा हुई, ये द्रव्य हिंसा। भाव हिंसा, आपने किसी को मारने का भाव किया, आप चले, सावधानी से नहीं चले, आपके पाँवों के नीचे कोई जीव मरे या न मरे, आपके अंदर सावधानी का अभाव है, तो आप भाव हिंसा के भागीदार हो। आचार्य कुंद कहते मर्दु व जीवो ऐदाचारस्य निश्चिता हिंसा। जो अयत्नाचारी है वो निश्चित तौर पर हिंसा का भागी है। आपकी प्रवृत्ति में यदि सावधानी है तो आप अहिंसक हैं, और आपकी प्रवृत्ति में असावधानी है तो आप हिंसक हैं। भाव हिंसा के भागीदार बन गए। किसी को मारना मात्र हिंसा नहीं है, मारने का भाव रखना भी हिंसा है, और वो भाव हिंसा आजकल बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी थोड़ी देर बाद मैं चर्चा करूँगा। तीसरी स्थिति है द्रव्य हिंसा भाव अहिंसा। एक डॉक्टर ने किसी का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन फेल हो गया, सामने वाला मर गया। हिंसा हुई कि नहीं हुई? किसी का मर जाना हिंसा है, और किसी के निमित्त से मरना हिंसा है। वो हिंसा में मरा व्यक्ति क्यों मरा? क्योंकि डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, सर्जरी ठीक नहीं हुई या ऑपरेशन फेल हो गया, वो आदमी मर गया। मैं आपसे पूछता हूं, डॉक्टर के हाथों जो ये घटना घटी, इस घटना में डॉक्टर का क्या रोल था? क्या डॉक्टर ने उस व्यक्ति को मारा? नहीं ना। हम डॉक्टर को हिंसक कहेंगे, डॉक्टर के ऊपर कोई अभियोग लगेगा, क्यों? उसका इंटेंशन बचाने का था, मर गया, ये संयोग है। यहां द्रव्य हिंसा है, भाव अहिंसा है, और उससे उलट होता है भाव हिंसा द्रव्य हिंसा। किसी ने किसी पर गोली चलाई और वो गोली बाजू से निकल गई, वो बच गया। उसने जो गोली चलाई अपनी ओर से हिंसा उसने कर दी, सामने वाला बच गया अपने भाग्य से, वो मरा नहीं, पर इसने तो मार दिया, इसने हिंसा कर दी। यहां भाव हिंसा है, द्रव्य अहिंसा। इसके ऊपर अभियोग भी लगेगा, इसके ऊपर हत्या के प्रयास का गंभीर आरोप लगेगा और कठोर सजा मिलेगी। डॉक्टर को नहीं ना। तो एक द्रव्य हिंसा, एक भाव हिंसा, एक द्रव्य अहिंसा, भाव हिंसा, एक भाव अहिंसा, द्रव्य हिंसा। हमें मुख्य रूप से भाव हिंसा से बचने का प्रयास करना चाहिए। जब हम भाव हिंसा से बचेंगे तो द्रव्य हिंसा अपने आप बच जाएगी। कदाचित द्रव्य हिंसा से हम ना भी बच पाए तो हम दोषी नहीं है, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति में सावधानी है। भाव हिंसा से अपने आप को बचाएं। आप गृहस्थ हो, आपके जीवन में प्रवृत्तियां हैं, बहुत सी क्रियाओं में हिंसा होती है,
तो आचार्य कहते हैं हिंसा होना और हिंसा करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। हिंसा होना एक घटना है और हिंसा करना एक अपराध। हिंसा का होना और हिंसा करना, इन दोनों में बुनियादी अंतर है। हिंसा होना एक घटना है और हिंसा करना एक अपराध, एक पाप। कहते तुम हिंसा न करने का संकल्प लो, मुझे हिंसा करना नहीं है। हिंसा हो जाए मैं यथासंभव उससे बचने की कोशिश करूंगा, लेकिन मन से, वचन से और शरीर से हिंसा नहीं करूंगा। इस संकल्प का नाम ही अहिंसानुव्रत है। और आपके लिए कहा गया केवल त्रस गाय कायिक जीवों की मन से, वचनों से और शरीर से हिंसा का त्याग करो। हमारे यहां 4 प्रकार की हिंसा बताई गई है। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। इन चारों प्रकार की हिंसा को अच्छे से समझने की जरूरत है। सबसे पहली हिंसा है संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा यानी इरादतन किसी को मारना, अपने स्वार्थ, मनोरंजन, स्वाद लिप्सा के निमित्त से जो हिंसा होती है वो कौन सी हिंसा है? संकल्पी हिंसा। ये हिंसा होती नहीं है, हिंसा की जाती है। ये आप कर रहे हैं, ये कोई घटना नहीं है, ये आपका कृत्य है और कृत्य नहीं, दुष्कृत्य है। आरंभी हिंसा आपके नित्य के कर्म में, नहाने धोने में, खाना पीना बनाने में जो हिंसा होती है ये आरंभी हिंसा है। यहाँ आप हिंसा करते नहीं, यहाँ आपसे हिंसा होती है। यहाँ कर नहीं रहे, हो रही है। आप अपने शरीर की अपवित्रता को दूर करने के लिए स्नान आदि कर रहे हैं, अपने जीवन के निर्वाह के लिए भोजन पानी पका रहे हैं, इसमें हिंसा हो रही है, लेकिन आप कर नहीं रहे। आप किसी को मारने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने आप को संवारने के लिए काम कर रहे हैं। इनमें अंतर है। औद्योगिक हिंसा अपने जीविकोपार्जन के निमित्त व्यापार, धंधा, उद्योग, खेती बाड़ी, इसमें जो हिंसा होती है इसको बोलते हैं औद्योगिक हिंसा। और चौथी है विरोधी हिंसा। अपने परिवार, अपने कुटुंब, समाज, धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के ऊपर जब कोई आतताई, आक्रमणकारी अटैक करता है तो अपनी रक्षा के निमित्त जो उसका प्रतिकार किया जाता है, उस प्रतिकार के निमित्त, प्रतिरक्षा के निमित्त होने वाली हिंसा को विरोधी हिंसा कहा जाता है। प्रथम चरण में आपके लिए संकल्पी हिंसा त्याज्य है, क्योंकि बाकी जगह आप हिंसा करते नहीं, हिंसा होती हो। बाकी जगह आप हिंसा करते नहीं, हिंसा होती है। हमें हिंसा करना नहीं, हिंसा हो जाए उसे यथासंभव रोकना है, पर हिंसा न करने का मानसिक संकल्प ही आपका अहिंसानुव्रत है। आप चाहते हो मेरे जीवन में अहिंसा अनुव्रत के रूप में प्रतिष्ठित हो, तो उसका सबसे पहला चरण है मद, मांस, मधु का प्रतिज्ञा पूर्वक परित्याग। ये संकल्प हिंसा का पहला क्रम।
मैं किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा, मैं किसी प्रकार के मांस से संश्लिष्ट वस्तुओं का उपयोग नहीं करूंगा और मैं कभी शहद का सेवन नहीं करूंगा। आप कर सकते हैं? आजकल मादक पदार्थ आम हो गए। महाराज, मादक पदार्थ में किसी की हिंसा थोड़ी होती है, और की हो या नहीं, निज की हिंसा तो हो रही। निज और पर दोनों की हिंसा है। अपने शरीर में आग लगाकर क्या पाओगे? सब खाक हो जाएगा, इससे बचो। तो मादक पदार्थों के सेवन का परित्याग पहले चरण में। किसी भी प्रकार के मादक वस्तुओं का मैं सेवन नहीं करूंगा। आजकल ये चीजें आम होने लगी है। नशाखोरी की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ने लगी है। यहां बचने की जरूरत है। अगर व्यक्ति यहां थोड़ा सावधान हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। इसी तरह मांस भक्षण का तो चलन नहीं है। कुछ लोग हैं जो भटकते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अगर आपके द्वारा ऐसी चीजों का प्रयोग हो रहा है जिसमें जीव हिंसा है, तो ये संकल्पी हिंसा की ही पर्याय है। अपने शरीर सौंदर्य के लिए जितने भी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री है, अगर उसमें हिंसा है और आप ऐसी चीजों का उपभोग कर रहे हैं, तो ये संकल्पी हिंसा की श्रेणी में आता है। इससे बचिए। और ये तभी संभव होगा जब तुम्हारे हृदय में संवेदना होगी। किसी के संहार के मूल्य पर मुझे अपना श्रृंगार नहीं करना। अपने श्रृंगार के लिए मुझे किसी का संहार नहीं करना। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? आजकल तो ऐसे भी स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए हर्बल प्रोडक्ट्स का चलन बढ़ गया और लोग उसे महत्व देने लगे। मैं आपके सौंदर्य प्रसाधन का निषेध नहीं करता, पर मैं तमाम उस प्रकार के कॉस्मेटिक्स आइटम्स का निषेध करता हूं जिसमें किसी की हिंसा होती है। हमारे देश में परंपरागत तरीके से श्रृंगार होता था। 16 श्रृंगार की व्यवस्था है। हो जिसकी रुचि वो करे, पर कम से कम ये तो देखे कि मेरे इस श्रृंगार में किसी का संहार तो नहीं हो रहा है। ये जवाबदारी आपकी है। आजकल तो एक से एक चीजें आती हैं और लोग उनका उपयोग करते हैं। बचिए। वे लोग जो ब्यूटी पार्लर वगैरह में जाते हैं, उनसे भी चाहिए कि कभी जाए तो अपना प्रसाधन कराते समय पूछे कि जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसमें कोई हिंसा तो नहीं है। अगर आपके हृदय में संवेदना होगी तो आप निश्चित तौर पर इन बातों पर विचार करोगे और आपका हृदय संवेदन शून्य होगा तो आपके लिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। सौंदर्य प्रसाधन में आज घोर हिंसा है। यद्यपि इसके विषय में काफी प्रचार प्रसार है, लेकिन इसके बाद भी लोग इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते। आपकी सुबह की शुरुआत हिंसा से होती है। आप अगर सुबह उठे हैं तो मंजन कर रहे हैं, कौन सा पेस्ट कर रहे हैं ये आपको देखना है। जिस पेस्ट में अगर हड्डी का प्रयोग है तो आप फिर उसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्या आपके पास उसके विकल्प नहीं है? आजकल तो बहुत बेहतर विकल्प उपलब्ध हो गए। अब क्या जरूरत है? कॉलगेट की कोई जरूरत है क्या?
ये सब जाहिर तौर पर है कि जिसमें हड्डी का समावेश है, आप उससे अपना पेस्ट ब्रश कर रहे हैं, सुबह से अपना मंजन कर रहे हैं, तो आखिर ये बताओ सुबह की शुरुआत ही हिंसा से होगी तो कहां जाओगे? आप स्नान करते हो, कौन से साबुन का प्रयोग कर रहे हो, कौन से शैम्पू का प्रयोग कर रहे हो, ये आपको विचार करना है। मैं आपके शैम्पू और साबुन के लिए निषेध नहीं कर रहा हूं, पर इतना तो विचार करो कि मैं जो प्रयोग में ले रहा हूं वो सही है या नहीं। आप शेविंग करते हो, कौन सी क्रीम लगा रहे हो, ये विचार करना चाहिए कि नहीं। अदर जितने भी कॉस्मेटिक आइटम्स आप यूज करते हो, उसको यूज करते समय ये विचार और विवेक होना कि इसमें किसी प्रकार की हिंसा तो नहीं हुई, इसी में हमारी भलाई और समझदारी है। वो नित्य प्रति बने रहनी चाहिए, तभी हम अपने जीवन में धर्म को अपना पाएंगे। अहिंसा परमो धर्म का नारा लगाना अलग बात है, अहिंसा परमो धर्म की जय बोलना अलग बात है, लेकिन अहिंसा को जीना अलग बात है। अहिंसा को जीना है तो इसे अपनाना होगा, उसके बिना भी जी सकते हैं। और एक बात बोलूं, सौंदर्य नैसर्गिक होता है, यह ऊपर से पोतने से प्रकट नहीं होता। दुनिया के जितने भी सुंदरतम प्राणी हैं, वो आदमियों को छोड़कर कभी ब्यूटी पार्लर नहीं गए, पर उनकी ब्यूटी की तुलना की जाती है। हिरण की आंख मृग नयना कहते हैं, क्या किया? हिरण ने अपनी आंख को कहीं जाके ठीक कराया, क्या बोलते हैं आप लोग, आईब्रो के लिए, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात कही किसी ने, जिसको कुदरत ने सजाया है, क्या जरूरत है उसे गहनों की। जिसको कुदरत ने सजाया है, क्या जरूरत है उसे गहनों की। देखो चांद कितना खूबसूरत लगता है बेगहने। चांद ने कोई आभूषण पहन रखा क्या? कोई सजा संवरा है क्या? आज आप मोर को देखो, अट्रैक्टिव लगता है? ये नेचुरल अट्रैक्शन है, ये प्राकृतिक सौंदर्य है। उस सौंदर्य का आनंद लो। प्रकृति ने हर मनुष्य को अपने हिसाब से सजाया और उसका अपना सौंदर्य है, जिसको अपने आंतरिक सौंदर्य का बोध होता है, ये बाहरी तलक भड़क की तरफ नहीं जाता। अब मैं आपसे इतना पूछता हूं, कौवा कितना ही क्रीम पोत ले, कौवा तो कौवा ही होगा। हाँ, तुम लोग इतना सब कुछ लीपा पोती करते हो, उसके बाद भी तुम लोग चेहरे में 12 बजे रहते हैं। और हमारे गुरुदेव को देखो, इस उम्र में भी चमक रहे हैं। बोलो, किसका नैसर्गिक तेज है? तेज व्यक्तित्व का होता, उस व्यक्तित्व की आभा को विकसित कीजिए। और शरीर का अगर आपको श्रृंगार करना भी है तो एक संकल्प लीजिए कि श्रृंगार के मूल्य पर मैं किसी का श्रृंगार नहीं करूंगा। अगर इतनी सी बात अंदर में बैठ गई तो समझना हमने अहिंसा धर्म की शुरुआत कर ली। पहनावे आजकल हालांकि थोड़ा कमी तो हुई है, लेकिन फिर भी अभी भी सिल्क के कपड़ों का चलन है, फर के कपड़ों का चलन है। क्या आप इनके बिना नहीं रह सकते? अब तो लोगों का रुझान कॉटन की तरफ आ गया है और सिंथेटिक चीजें हमारे पास उपलब्ध है। व्यक्ति को सोचना है मुझे अहिंसा का पालन करना है, प्रथम चरण में अहिंसा का पालन करना है, तो ऐसे कार्यों से अपने आप को बचाना है, दूर रखना है।
अगर ये सोच बन जाएगी तो जीवन चमत्कृत हो जाएगा। मैं सिल्क के कपड़ों का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं फर के कपड़ों का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं चमड़े के पर्स का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं चमड़े के जूते चप्पल का प्रयोग नहीं करूंगा। क्या ये मजबूरी है? हाँ, आप इनके बिना भी तो अपना काम चला सकते हैं। और आजकल तो सबके सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं, बड़े अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। जब तुम्हारे पास बेहतर विकल्प सुलभ है तो इनमें उलझने की क्या जरूरत। अच्छे विकल्पों का लाभ लीजिए और मन को संकल्पित कर लीजिए। ये सब की सब संकल्पी हिंसा है। इसके अलावा कुछ जगह और आपको संकल्पी हिंसा से बचना है। मैंने कहा था कि द्रव्य हिंसा से खतरनाक भाव हिंसा है, और ये भाव हिंसा बिना हिंसा किए आप कर रहे हो और पाप के भागी बन रहे हो। जितने भी आज के गेम्स हैं जिसमें मार धाड़ है, क्या हो रहा है? हाँ, वो क्या पबजी चलता था, अब तो शायद बंद हो गया ना। हाँ, फ्री फायर। हाँ, ये क्या है? आप किसी को फायर करने का सोच भी रहे हो तो आप हिंसक हो गए। महान पाप। और कितना नुकसान पाप का बंध तो होता है, भाव खराब होते हैं, आत्मा के संस्कार बिगड़ते हैं और कर्म बंधते हैं, समय बर्बाद होता है। ये संकल्पी हिंसा है। हमारे यहां शास्त्रों में कहानी आती है आटे का मुर्गा, यशोधर चरित्र में। उसने आटे का मुर्गा बनाकर उसे मारने का संकल्प लिया था, उसके परिणाम स्वरूप नरकगामी बना। आप लोग कितने प्रकार की भाव हिंसा कर रहे हो। मनोरंजन करो, पर मनोरंजन के नाम पर ऐसे साधनों का प्रयोग कतई न करो जो तुम्हें पथ भ्रष्ट करते हो, जो तुम्हें पाप के भागीदार बनाते हो। स्वस्थ मनोरंजन हो, ये सब गलत है। इसी प्रकार अन्य भी बहुत सारे निमित्त ऐसे आते हैं। जितने आप आज के टाइम में सीरियल्स देखते हो ना, उसमें आप देखते देखते भाव हिंसा के भागीदार बन जाते हो। एक खलनायक किसी युवती को छेड़ रहा है और नायक उसको पीट रहा है। आपके मन में देखकर क्या होता है? मारो, है ना। कई लोग तो अपनी भौएं तान लेते हैं, बाहुएं उठा लेते हैं, है ना, ठोक भी दे, मन से तो ठोक दिया। वो तो जो पिट रहा है उसको भी पैसा मिल रहा है और जो पीट रहा है उसे भी पैसा मिल रहा है। तुम्हें क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? ये हिंसा है। खाने पीने की चीजों में भी आपको हिंसा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आजकल एक सुविधा आ गई, हर प्रोडक्ट में ई नंबर लिखा रहता है, इमेंसी फेलो नंबर, जो भी उसका नाम है, ई नंबर बोलते हैं। उस ई नंबर को चेक किए बिना कोई भी प्रोडक्ट का सेवन न करे। अगर आपको दिखता है कि इसमें पशु उत्पाद है तो आप उसको न ले। एक बार जब मैं बोल रहा था तो एक परिवार था, उनके बच्चों ने कहा महाराज जी ऐसे तो सब चीज़ों में फिर क्या खाएंगे, कुछ खाने ही लायक नहीं बचेगा। नहीं, ये सोच गलत है। हम खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, हम जीने के लिए खा रहे हैं। हम उनके बिना भी रह सकते हैं। हमारा धर्म है जियो और जीने दो, हमें खाने के लिए किसी को नहीं मारना। अपने हृदय में संवेदना जगाओ।
उनके बिना भी हम रह सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। और जिसके हृदय में संवेदना होती है वो इन सब चीज़ों से बचता है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे संस्कार होते हैं और कैसे हिंसा से बचा जा सकता है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले की बात है। मैं एक स्थान पे था, जबलपुर में था। वहाँ एक छोटा सा बच्चा था 2.5 साल का। उसकी जेब में मैंने देखा तो 5 स्टार या कैडबरीज कुछ रखा हुआ था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या है? बोले चॉकलेट है। कौन सी? बोले महाराज ये है। बोले पता है इसमें मैंने सुना एग होता है। वो बच्चा तुरंत बोला महाराज जी अभी आया। गया, मुझे लगा कि उसको बुरा लग गया और भाग गया। कमरे से बहुत तेजी से निकला और कोई 2-1 मिनट बाद वापस आया। मैंने पूछा क्या बात है, चॉकलेट खा लिया? बोले नहीं महाराज। कैसे खाते, उसमें तो एग है। तो क्या किया? बोले उसे फेंक दिया। बोले नाली में फेंक दिया। नाली में फेंक दिया? क्यों फेंका? बोले महाराज जिसमें एग है उसे अपने पास रखने से क्या मतलब? महाराज आज से मैं नहीं खाऊंगा। ये है संस्कार। 2.5 साल के बच्चे के अंदर ऐसा संस्कार। अंतरंग में जब संस्कार जग जाते हैं तो सब बातें अत्यंत सुलभ हो जाती है और संस्कार खोने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। अपने अंतरंग में वैसे संस्कार जगाने की जरूरत है और जीवन के क्रम को उसी अनुरूप आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो हमें संकल्पी हिंसा से बचना है। एक बात तय कर लीजिए, कुछ नहीं है, मद्य मांस मधु इन 3 चीजों का त्याग है। जिन चीजों में इस तरह की हिंसा की किंचित भी सावधान संभावना होगी हम उसका सेवन नहीं करेंगे। आप कर सकते हैं अनुव्रत अंगीकार करना। अरे थोड़ा बहुत तो चलता है, इसका मतलब तेरी अभी धर्म में सच्ची श्रद्धा नहीं है। धर्म की बातें करना अलग है और धर्म को आत्मसात करके जीना अलग है। धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा जगाओ और जियो। इस तरह से काम मत करो, तब हम कुछ अच्छा घटित कर पाएंगे। दूसरा है आरंभी हिंसा। आरंभी हिंसा नित्य की क्रियाओं में होने वाली हिंसा। ये की नहीं जाती, ये होती है, लेकिन इसमें यथासंभव सावधानी रखा जा सकता है। यत्नाचार। आप घर में बुहारी लगाते हो, मान लिया बुहारी लगाना आपकी अनिवार्यता है, लेकिन बुहारी लगाते समय आंख मूंद कर बुहारी लगाना और सावधानी पूर्वक बुहारी लगाना क्या दोनों समान है? तुम बुहारी लगा रहे हो तो कैसे लगा रहे हो? आंख मूंद के मत लगाओ, देख के लगाओ। हमारे यहाँ व्यवस्था रहती थी कि बुहारी लगाना है तो कहीं जीव जंतु दिखे तो कोमल कपड़े से उन्हें एक तरफ कर दें अथवा फूल बुहारी से एक तरफ कर दें। उस घड़ी भी रक्षा का भाव। और अब सीधे वैक्यूम क्लीनर से सबको उड़ा दो। ये प्रमाद बढ़ रहा है और जहाँ प्रमाद है वहाँ हिंसा है। मुझे एक सज्जन ने बताया महाराज वैक्यूम क्लीनर में तो प्रेशर में कई बार छिपकलियां तक खिंच के आ जाती। प्रमादी मत बनो, जागरूक बनो, सावधानी रखो। यत्नाचार है। अनाज शोध रहे हैं, सावधानी से शोधो। और कहीं शोधने बिनने के बाद जो जीव जंतु हैं जहां तहां मत फेंको। हमारे यहाँ कैसी परंपरा थी कि उसको रखना है तो ऐसी जगह रखें जहां छाया हो और किसी का पैर ना पड़ता हो, ताकि वे जीव अकाल में न मरे। ये एक दयालु व्यक्ति की पहचान थी। अब कुछ नहीं। जो समझदार, जो संवेदनशील है, जो व्रतनिष्ठ हैं वे सब करते हैं, और जो प्रमादी हैं वो चाहे जैसा करने लगते हैं। अपने हाथ से करो, यथासंभव नौकर चाकरों पर निर्भर मत रहो। उस हिंसा के भागीदार आप बनोगे।
यत्नाचार एक बहुत बड़ा शब्द है। अगर तुम्हारे साथ यत्न है तो कदाचित हिंसा हो भी जाए तो तुम हिंसा के भागीदार नहीं हैं। समझ गए? हिंसा के भागी नहीं है, उसकी तरफ दृष्टि होनी चाहिए। वहां सावधानी रखिए। नहा रहे हैं, नहाना जरूरी है, पर कितने पानी से? सावर के नीचे बैठ गए तो घंटों नहाए जा रहे हैं। अगर तुम्हारे हृदय में दया होगी तो तुम कम से कम में काम चलाओगे। अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति में यत्नाचारी बनिए जिसमें कम से कम हिंसा हो, और घर में ऐसी स्वच्छता रखिए कि जीव उत्पन्न ही ना हो। उत्पन्न होने के बाद उन्हें हटाना तो बहुत दूर की बात। कई लोग बोलते हैं महाराज घरों में काकरोच हो जाते हैं, अन्न कीड़े हो जाते हैं, क्या करे? अरे पहले ही ऐसी व्यवस्था बनाओ कि उत्पन्न ही ना हो, और हो जाए तो यत्नाचार का पालन करो। तो इन सब निमित्तों में जो हिंसा होती है वो आरंभी हिंसा है, जो एक गृहस्थ के लिए क्षम्य है कि आरंभी हिंसा से तुम बच नहीं सकते। वो होगी, पर उसमें यथासंभव यत्नाचारी बनो। तीसरी हिंसा है औद्योगिक हिंसा, अर्थात अपने जीव को उपार्जन के क्रम में जो हिंसा होती वो हिंसा। अब जीवन है तो जीवन के लिए जीविका है, जीविका का चयन तो करना ही पड़ेगा, और जीव को उपार्जन का कोई भी कर्म आप करेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत तो हिंसा होगी, कोई बात नहीं, पर उसमें ध्यान रखो। जीविका के मूलतः 4 आधार हैं: नौकरी, व्यापार, उद्योग और खेती। नौकरी, व्यापार, उद्योग और खेती, यही है ना जीविका के 4 आधार। इनमें चुनाव करो। नौकरी कर रहे हो, कहां कर रहे हो ये देखो। ऐसी संस्था में ही अगर तुम नौकरी कर रहे हो जो हिंसा का व्यापार कर रहे, हिंसा का कारोबार कर रहे, तो ये गलत है। आजकल लोग पढ़ाई करते हैं अलग अलग तरीके की कि हमको तो जॉब करना है, जॉब करना है। देखो तो जॉब कहाँ कर रहे हैं? अब कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके क्या करेंगे? 5 स्टार होटल में नौकरी करेंगे, और उस 5 स्टार होटल में होने वाले सारे पापों की अनुमोदना करोगे। वहां तो मांस भी परोसा जाएगा, शराब भी परोसा जाएगा, और अन्य चीजें भी होगी। उसके भागीदार कहाँ कर रहे हो? तुम किस कंपनी में नौकरी कर रहे हो? वो कंपनी क्या बना रही है? किसका व्यापार कर रही है? नौकरी करने से पहले सोचो कि मैं नौकरी कहां कर रहा हूं। मेरे संपर्क में एक युवक जिसने आकर के मुझसे उदयपुर में बोला था, वो एक 5 स्टार होटल में जॉब करता था, अकाउंटेंट था। बोला महाराज जी, मैंने अपनी परिस्थिति से विवश होकर के 4 वर्ष वहां नौकरी की, पर अब मेरी आत्मा मुझे कचोटती है। पहले भी कचोटती थी, पर मेरी परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता था। पर महाराज, मेरी पत्नी ने मुझे प्रेरित किया, मैंने नौकरी छोड़ दी, और 3 महीना में परेशान हुआ, और अब मैंने अपना कारोबार शुरू किया। महाराज, इतने दिनों तक नौकरी के क्रम में मेरे द्वारा जो पाप हुआ उसका मुझे प्रायश्चित बता दीजिए। जिसके अंदर समझ होती है वो इन सब बातों को ध्यान में रखता है। तो आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे, लिखा रहे, नौकरी में भेज रहे हो, ये देखो कि वो नौकरी कहां कर रहा है। बचो, और नौकरी करते समय हिंसा ना हो। अभी 4 दिन पहले एक सज्जन का मैसेज आया, बैंक में जॉब करते थे और उनके ऊपर बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर था एक फाइनेंस के लिए। वो फाइनेंस जो था वो पोल्ट्री फार्म के लिए था।
बोला मुझे फाइनेंस करना नहीं है, मैं अपने हाथ से फाइनेंस नहीं करना चाहता कि मेरे साइन पर कोई पोल्ट्री फार्म खोले, मैं क्या करूं। दबाव था, उस आदमी ने 3 महीने की छुट्टी ले ली। अपनी साइन में मैं नहीं करूंगा, ये सावधानी। अरे महाराज ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा, ऐसा नहीं है। अगर तुम संभल कर रहोगे तो सब कुछ चल सकता है। तुम्हारी प्राथमिकता में अहिंसा होनी चाहिए। तो नौकरी करने से पहले देखो कौन सी कंपनी के लिए नौकरी कर रहे हो, वो कंपनी बनाती क्या है, करती क्या है। फिर है व्यापार। व्यापार कर रहे हो, काय का व्यापार कर रहे हो। व्यापार में हिंसा समझ में आती है, हिंसा का व्यापार समझ से परे। आप किस चीज का व्यापार कर रहे हो। व्यापार में भी एक तो ट्रेडिंग है और एक है सर्विस। ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो चीजें हैं, उसमें तो लोग फिर भी ध्यान रख लेते हैं मुझे किस चीज का व्यापार करना है, किस चीज का व्यापार नहीं करना है। जिन चीजों में हिंसक उत्पाद है उनका व्यापार मत करो, उनसे बचो, हिंसा के व्यापार से बचो। मैं अजमेर में था, मेरा एक दिन का प्रवचन हुआ, धर्म और धंधा। प्रवचन के दूसरे दिन मेरे पास खबर आई, आपके कौन सा स्थान है, रणथंभौर जहाँ पड़ता, कौन सा एरिया, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से एक मैसेज आया एक युवक का, वो डाबर की एजेंसी थी, उसमें डाबर हनी भी बेचता था। उसने नियम ले लिया कि मुझे अब ये नहीं बेचना, हनी मुझे नहीं बेचना। उसने अपना सारा कारोबार बंद कर दिया। उस समय कई लोगों ने उसे समझाया कि तुम्हें नुकसान होगा, थोड़ा नुकसान भी हुआ, लेकिन कहा मैं इस नुकसान को झेल लूँगा, लेकिन अपनी आत्मा का नुकसान पसंद नहीं करूँगा। वो व्यक्ति मेरे पास आया और अब बराबर आता है। उसको 3-4 महीने तकलीफ हुई और आज उसका व्यापार पहले से ज़्यादा अच्छा है। उस चीज़ को उसने बंद कर दिया। ऐसी चीज़ों का उत्पाद व्यापार जिसमें हिंसा, उससे बचो। चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे शराब हो, चाहे चर्म निर्मित चीज़ें हैं, या मद्य मांस मधु का जिसमें प्रयोग हो, उनसे आप बचिए। इसी के साथ जो सर्विस सेक्टर का व्यापार है, आप कंसल्टेंसी दे रहे हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, कौन सी कंपनी का, जिसके बूचर खाने हैं, जिसके पोल्ट्री फार्म है, जो चमड़ों की चीज़ें बेचती है, जो कीटनाशकों का प्रयोग करती है, बेचती, उत्पादन करती है, आप उसकी ऑडिट कर रहे हैं। 5 स्टार होटलों की, 3 स्टार होटलों की, नॉन वेज होटलों की आप ऑडिट कर रहे हैं। वहाँ आप अपनी सर्विस दे रहे हैं। भले वो केवल कंसल्टेंसी है, पर उस पाप के कंसल्ट भी आप ही हो। बचिए। मेरे संपर्क में एक युवक, बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो एक कंपनी का काम करते थे वर्षों से, 15-20 साल हो गया। उस कंपनी ने पोल्ट्री फार्म खोलने का निर्णय लिया। उन्होंने उसी दिन कहा मैं इस कंपनी में काम नहीं करूँगा, इस कंपनी में काम नहीं करूँगा। बड़ा शेयर था उस कंपनी में, उसका अच्छा काम था। कंपनी ने कहा भाई आप हमारे इतने पुराने सीए हो, एक काम करना, हमारी उस कंपनी का काम मत करना, बाकी का काम करो। बोले नहीं मैं नहीं करूँगा। आप जिसके घर हिंसा का पैसा, उसका रुपया मुझे नहीं चाहिए। कई लोगों ने उनको बोला भी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, मैं ये काम नहीं करूँगा। और उसके बाद उसे छोड़ा। एक कंपनी छूटी, 4 नई कंपनी उसे मिल गई और आज संभल गया, बहुत अच्छी स्थिति में। आप किसी बिहार का है, आपके गया का संजीव सेठी गुनायतर का ट्रस्टी है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के अंदर निष्ठा हो तो इन सब बातों में बचा जा सकता है। तो ये हुआ सर्विस में भी आपको देखना हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर की कंपनी थी, एक बूचर खाने वाले ने उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए बोला, उसने मना कर दिया। बोले तुम्हारे लिए मैं काम नहीं करूंगा। किसके लिए कर रहे हो ये भी आपको देखना है। इसी तरह उद्योग ऐसा मत करो जिसमें घोर हिंसा हो और लोगों को जीव हिंसा का भागीदार बनना हो। ऐसे उद्योग से अपने आप को बचाना।
और खेती भी पारंपरिक तरीके से करो। कीटनाशकों का अंधाधुंध जो प्रयोग आज के समय में खेती में हो रहा है, ये घोर निंदनीय है, इससे बचना चाहिए। कीटनाशकों का प्रयोग ना हो। आजकल कीटनाशक और रासायनिक खादों का ये असर हुआ है कि हमारा शरीर विषाक्त हो गया, ढेर प्रकार के बीमारियों का कारण बन रहा है। इनसे बचना, इनका प्रयोग मुझे कतई नहीं करना, किसी भी स्थिति में नहीं करना, ऐसा संकल्प आपके मन में होना चाहिए। और आज तो सरकार भी ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है। पारंपरिक तरीके से खेती अगर करेंगे तो वो जीवन सफल बनेगा, अन्यथा सब समाप्त हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि उद्योग में हिंसा चलेगा, हिंसा का उद्योग न हो। और विरोधी हिंसा आपके लिए क्षम्य है, क्योंकि अपने ऊपर आक्रमणकारी अगर कोई आक्रमण करता है तो हम अटैक किसी पर नहीं करेंगे, पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे यहाँ रक्षा का मार्ग है, आक्रमण का नहीं। हम आक्रामक नहीं बनेंगे, लेकिन हम पर कोई आक्रमण करेगा तो उसे सबक सिखाएंगे, उसके खैर नहीं रखेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। ये अहिंसा का दर्शन है। ऐसी भावना के साथ जब अहिंसा का अनुपालन हो, तब हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अहिंसा का सूक्ष्म संकल्प लीजिए, एक छोटा सा संकल्प। मैं मद मांस मधु का त्याग करता हूँ, और न केवल त्याग करता हूँ अपितु उनका पूरी तरह निर्वाह करने के लिए संकल्पित होता हूँ। यदि ऐसा होगा तो हमारा जीवन प्रशस्त होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।